हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में इनवर्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट ओनली वन अनटू फंक्शंस हैव इनवर्स फंक्शन। अच्छा, क्या कह रहा है कि सिर्फ वन अनटू फंक्शन जो होते हैं उनके इनवर्स फंक्शन हो सकते हैं, या आप ऐसे भी से कह सकते हैं कि इफ f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन f इज वन अनटू। यानी कि अगर f इन्वर्टिबल है, यानी कहने मतलब अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वन अनटू ही होगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट f जो है फ्रॉम सेट a टू सेट b एनी फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो जब ये फंक्शन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि देन क्या कह रहा है कि f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं कि f इनवर्स जो होगा वह b टू a में डिफाइंड होगा, है ना। इज डिफाइंड बाई, कैसे दिखाएंगे जी कि f इनवर्स फंक्शन में मैं एक एलिमेंट जो b सेट से बिलोंग करेगा y रखता हूं, और y रखने पे हमें x एलिमेंट मिल रहा है, और ये x किससे बिलोंग करेगा, सेट a से बिलोंग करेगा। समझ गए ना, इसके डोमेन का एलिमेंट है और ये इसके को डोमेन का एलिमेंट है, यानी कह सकते हैं कि ये रेंज का एलिमेंट होगा। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज भाई, आपके पास ये f इन्वर्टिबल है तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू में y। यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है सेट a में एंड y बिलोंग कर रहा है सेट b में, ठीक है। तो ये जब आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f को f इनवर्स b टू a दिखा सकते हैं, और यहाँ ऐसे लिखा सकते हैं कि फंक्शन f में x रखने पे y आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन f इनवर्स में y रखने पे क्या आएगा, x आएगा, जहाँ x बिलोंग करेगा सेट a से एंड y बिलोंग करेगा सेट b से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आ रहा है कि वन होगा तभी वो इन्वर्टिबल, तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट फंक्शन f इज नॉट वन। फंक्शन f क्या है, वन नहीं है, इफ इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो, इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो हमने सपोज कर लिया कि f जो है वन नहीं है। तो वन नहीं है तो ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट यहाँ पर फंक्शन f x1, फंक्शन f में x1 रखने पर और फंक्शन f में x2 रखने पर दोनों कंडीशन में वैल्यू आ रहा है y। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f का डोमेन है a, तो a से ये बिलोंग करेगा। तो हमने क्या सपोज कर लिया कि फंक्शन f में x1 रखने पर, फंक्शन f में x2 रखने पर वो दोनों के लिए वैल्यू आ रहा है y, और ये वन नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है। आपके पास वन नहीं है तो f(x1) f(x2) के इक्वल है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ऊपर यहाँ दिखाया हमने कि f(x1) और f(x2) का वैल्यू y हो रहा है। तो हम लोग f इनवर्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में x1 एंड f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में x2, और यहाँ पे x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि f इनवर्स में y एलिमेंट रखने पे हमें इमेज मिल रहा है x1, और f इनवर्स में y एलिमेंट रखने पे इमेज मिल रहा है x2। तो मैं देख रहा हूँ कि एक ही एलिमेंट के लिए दो डिफरेंट इमेज हो जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल है नहीं है ना, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि सो y बिलोंग्स टू b हैज टू डिस्टिंक्ट f इनवर्स इमेज इन सेट a। तो यहाँ पे दो डिफरेंट इमेज मिल जा रहे हैं एक ही एलिमेंट के लिए, तो जो पॉसिबल नहीं है फंक्शन के लिए। फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए दोनों, और हर एक इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट का f इनवर्स का डोमेन क्या था जी, तो f इनवर्स का डोमेन था आपका b, तो b के हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें मिलना चाहिए, और किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं मिलना चाहिए। तो ये दो एलिमेंट दोनों देखिए दोनों सेम ही है, एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दस f इज
नॉट 1 1, अगर f 1 1 नहीं हुआ देन f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट इट इज गिवन दैट f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज 1 1, यानी कि फंक्शन f 1 1 होगा ही क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब रही बात अनटू के लिए, ठीक है, तो अब देखिए अगेन हम लोग यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट f इनवर्स, सॉरी फंक्शन f था ना जी, फंक्शन f इज नॉट अनटू, फंक्शन f जो है अनटू नहीं है, इफ इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि फंक्शन f जो है अनटू नहीं है। तो जब अनटू नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट्स y बिलोंग्स टू b, y किससे बिलोंग करेगा, b से, यानी कि f a टू b में डिफाइन था ना, तो इसके को डोमेन का एलिमेंट होगा, ठीक है, y बिलोंग्स टू b सच दैट, अच्छा अगर ये अनटू नहीं है तो इस एलिमेंट का प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि सच दैट fx जो होगा y के इक्वल नहीं होगा, है ना, यानी कहने का मतलब यह है कि y इसका एलिमेंट है, इसका प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब यह हुआ कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल नहीं हो जाएगा x के, इक्वल नहीं होगा x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अच्छा यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि फंक्शन f इनवर्स में y का कोई इमेज नहीं मिल रहा है। फंक्शन f इनवर्स कैसे डिफाइन था, b टू a, तो डोमेन के एलिमेंट y के लिए इसमें इमेज नहीं मिल रहा है, तो हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए ना, इसके हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट y का कोई इमेज नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कब एग्जिस्ट करेगा जी, कि f इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब फंक्शन f इज अनटू, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि फंक्शन f 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन f इज 1 1 अनटू फंक्शन, 1 1 अनटू, समझ गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इनवर्स फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज आल्सो 1 1 अनटू फंक्शन। कह रहा है कि अगर इनवर्स फंक्शन अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वह 1 1 अनटू होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लेते हैं कि लेट एक हमारे पास फंक्शन है f, ठीक है, तो हमारे पास a से b में यह 1 1 अनटू है, 1 1 अनटू फंक्शन। तो हमारे पास ये 1 1 अनटू फंक्शन है, हमें क्या दिखाना है कि इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो भी 1 1 अनटू होता है, यानी कि इस f का इनवर्स जो होगा वह 1 1 अनटू होगा। तो हमने f फंक्शन a टू b में 1 1 अनटू लिया है, तो जब ये 1 1 अनटू है तो ये इन्वर्टिबल होगा, है ना, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देन f इनवर्स जो होगा कैसे डिफाइन होगा जी, b टू a डिफाइंड बाई f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई fx इक्वल टू में y, और यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग करेगा सेट a से एंड y बिलोंग करेगा सेट b से, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमें ये दिखाना कि ये जो f इनवर्स फंक्शन है यह 1 1 अनटू होगा, ठीक है, ये 1 1 अनटू होगा। हम एक काम कर लेते हैं, लेट हम लोग इसके डोमेन f इनवर्स के डोमेन b का 2 एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे y1 एंड y2, ठीक है, b एनी टू एलिमेंट ऑफ सेट b। तो अगर मैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सपोज करो y1 रखता हूँ, तो y1 रखने पे वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x1 मिलता है ना,
एंड दूसरा अगर मैं y2 रखता हूं फंक्शन f इनवर्स में तो हमें x2 मिल रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x1 एंड x2 किससे बिलोंग करेगा जी? तो ये बिलोंग करेगा सेट ए से, यानी कि इसके कोडोमेन से, f इनवर्स के कोडोमेन से, यानी कि रेंज से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो इससे हम लोग इस इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि नहीं कि फंक्शन में x1 रखने पे आएगा y1 एंड फंक्शन में x2 रखने पे आएगा y2। ठीक है, हमारे पास अब दिखाना है कि f इनवर्स जो है 1 1 है, तो f इनवर्स के 1 1 दिखाने के लिए देखिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेट f इनवर्स ऑफ y1 इक्वल है f इनवर्स ऑफ y2 के, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और y1 y2 किससे है? सेट b से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन से। तो y1 रखने पे क्या आ रहा है वैल्यू? x1, और y2 रखने पे क्या आया है? x2। ये x1 और x2 फंक्शन f के डोमेन का एक एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है। तो फंक्शन में मैं वैल्यू को रखूंगा तो क्या मिलेगा? f x1 और f x2 इक्वल होगा। तो हमारे पास फंक्शन f जो था a to b 1 1 था ना जी, तो 1 1 था, तो अगर x1 x2 के इक्वल है तो f x1 f x2 के इक्वल होगा ना जी। अब f x1 किसके इक्वल है? y1 के, और f x2 किसके इक्वल है? y2 के। तो हमने ऊपर देखा कि f इनवर्स y1 f इनवर्स y2 के इक्वल हो रहा है, तो यहाँ y1 y2 के इक्वल हो जा रहा है। देयरफॉर कह सकते हैं कि f इनवर्स इज 1 1। फंक्शन f इनवर्स क्या हो गया? 1 1 हो गया। ठीक है, अगेन अब अनटू की बात कर लेते हैं, f इनवर्स अनटू के लिए। तो अनटू होने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां ले लेते हैं कि लेट x बी एनी एलिमेंट, किससे? एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि f a to b में डिफाइन, f a to b में ही ना डिफाइन था, तो f के डोमेन का ही एक एलिमेंट हमने ले लिया। देन हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन f में ये डोमेन का एलिमेंट x रखने पे हमें y मिल रहा है ना, जहां y किससे बिलोंग करेगा? सेट b से। अच्छा, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि f इनवर्स ऑफ y जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फॉर सम y बिलोंग्स टू b। अब यहां से देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ f इनवर्स फंक्शन के लिए y क्या है? इसके डोमेन का एलिमेंट होगा। f इनवर्स फंक्शन जो था b to a में डिफाइन था, इसके डोमेन का एलिमेंट y होगा। ठीक है, और x क्या होगा? x जो होगा इससे बिलोंग करेगा। तो x जो है, x के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इस फंक्शन में मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि thus every element of set A is have the pre-image in its domain B under the function f inverse। Therefore यहाँ कह सकते हैं कि f इनवर्स इज अनटू। तो हमने f इनवर्स को 1 1 भी दिखा दिया और अनटू भी दिखा दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस फंक्शन f इनवर्स इज 1 1 अनटू, यानी 1 1 भी हो गया और अनटू भी। तो यही ना हमें दिखाना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या रहा है कि इनवर्स फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कह रहा है कि अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। ठीक है, वो यूनिक होता है। तो यहाँ ले लेते हैं इसका प्रूफ। देखिए हम लोग यहाँ लेते हैं कि लेट, अच्छा इनवर्स फंक्शन रहता है यानी 1 1 अनटू होगा। लेट f जो है फंक्शन a to b में इज 1 1 अनटू फंक्शन। तो जब ये 1 1 अनटू फंक्शन आप इसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। देयरफॉर f इनवर्स b to a है ना जी।
या ऐसे लिख सकते हैं कि f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल, f इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्टिबल होगा तो इसको कैसे दिखा सकते हैं जी? देयरफॉर f इनवर्स जो होगा वह b टू a एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो f इनवर्स जिसमें एलिमेंट y रख रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है x, जहां ये किसके इक्वल हो जाएगा? f(x) इक्वल टू y, है ना। इसका इनवर्स फंक्शन f(x) इक्वल टू में y, वेयर यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, तो अगर ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसको ऐसे दिखा दिए, तो हमें दिखाना कि यूनिक होता है, यानी कि यही एक होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट g एक फंक्शन है जो b टू a में, f इनवर्स तो एक था b टू a में, लेकिन हम लोग दूसरा सपोज कर लेते हैं कि g जो b टू a में है ना, यह इनवर्स है, इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ फंक्शन कौन था? f। फंक्शन f का यह भी इनवर्स है, तो जब यह भी इनवर्स है तो इसका मतलब कि जी वाई इक्वल टू में x होगा, है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई एफ एक्स इक्वल टू में y। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते कि वेयर या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो हमने देखा कि इस फंक्शन के हमने दो इनवर्स ले लिए, एक इनवर्स तो था ही क्योंकि इन्वर्टिबल है, और दूसरा हमने मान लिया कि यह भी ये है, लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं पता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो ये हमने ऐसा कर लिया। ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, एक फंक्शन के एक ही इनवर्स होंगे, एक से अधिक नहीं हो सकते, तो हमने दूसरा एक इनवर्स ले लिया, एक तो एफ इनवर्स था ही, दूसरा हमने एक इनवर्स ले लिया जी। ठीक है, यहाँ पे ये हमने सपोज कर लिया। लेट एक हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज मैं वो एलिमेंट y1 ले लेता हूँ, बी एनी एलिमेंट इस इनवर्स फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट ऑफ सेट b। तो इसके डोमेन का मैंने एक एलिमेंट ले लिया y1। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे जब एलिमेंट y1 लिया है तो मैं इस फंक्शन में रखता हूँ f इनवर्स ऑफ y1, तो रखने पे हमें वैल्यू मान लीजिए मिलता है x1, एंड दूसरा इस फंक्शन में मैं रखता हूं y1, तो रखने पे हम मान लीजिए वैल्यू मिलता है हमें x2। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन f इनवर्स में y1 रखने पे x1 मिला, एंड यहां पर इस फंक्शन में y1 रखने पे हमें x2 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये इन्वर्टिबल फंक्शन थे, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि f(x1) जो होगा ना इक्वल हो जाएगा y1 के, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो g जो है f का इनवर्स है तो ये हो जाएगा f(x2) ना इक्वल टू में y1। तो दोनों y1 के वैल्यू हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि f(x1) इक्वल हो जाएगा f(x2) के। ये फंक्शन हमारे पास f जो था 1 था ना, फंक्शन f a टू b इज 1 तो जब ये 1 फंक्शन था तो हम यहाँ से x1 x2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए x1 तो यहाँ पर x1 किसके इक्वल है, तो यह इक्वल है f इनवर्स ऑफ y1 के, एंड x2 किसके इक्वल है, तो यह g ऑफ y1 के, है ना जी। तो एक्चुअल में ये दोनों फंक्शन तो इक्वल हो गए ना, ये दोनों फंक्शन इक्वल हो गए, तो f इनवर्स किसके इक्वल हो गया, g के। तो हमने इन दोनों को अलग अलग फंक्शन लिया था, लेकिन आगे चल के ये फंक्शन आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स फंक्शन इज यूनिक। इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं जी, यूनिक होते हैं। ठीक है, यानी कि एक से अधिक नहीं हो सकता किसी फंक्शन। अगर इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका एक ही इनवर्स होगा, एक से अधिक इनवर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कह रहा है कि इफ फंक्शन एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड जी बी टू ए इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। देखिए ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये जी को कह रहा है कि इस फंक्शन एफ का इनवर्स है, देन एफ और एफ ऑफ जी यानी कि फंक्शन जी और एफ का कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा ऑन द डोमेन बी, एंड एफ और जी का भी कंपोजिशन जो होगा वो भी आइडेंटिटी होगा। तो हम देख रहे हैं इसका मतलब हुआ
कि किसी फंक्शन और उसके साथ उसके इन्वर्स का कंपोजिशन या किसी फंक्शन के इन्वर्स के साथ उस फंक्शन का कंपोजिशन जो होगा वो हमेशा एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वेयर आई ए एंड आई बी आर द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट ए एंड द सेट बी। ये सेट ए पर और ये सेट बी पे आइडेंटिटी फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यानी हमें यह पता चला कि किसी फंक्शन के साथ उसका इन्वर्स का कंपोजिशन हमेशा आइडेंटिटी होता है, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा हमारे पास एफ ए से बी में बाइजेक्टिव है, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इन्वर्स जी है जो कि बी टू ए में डिफाइन ये दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं कि लेट, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं जी ऑफ एफ के लिए या एफ ऑफ जी के लिए। चलिए मान लीजिए जी ऑफ एफ के लिए बात करते हैं पहले आइडेंटिटी होने के लिए। लेट हम लोग यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स लेते हैं, बी एन आर्बिट्ररी element of set A such that फंक्शन f में x रखने पे क्या आएगा, हमें y मिल रहा है। तो y मिल रहा है तो हम लोग इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास देखिए आपके पास क्या आ रहा है कि g जो है b से a में f का इन्वर्स है, तो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते कि जी वाई इक्वल टू में x लिख सकते ना, क्यों? क्योंकि ऊपर दिया हुआ है कि g इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जी ऑफ एफ के लिए। तो जी ऑफ एफ में एक एलिमेंट मैं x रखता हूं, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू y है, और फंक्शन g में y रखने पे क्या है, तो फंक्शन g में y रखने पे x आया है। तो हम देख रहे हैं कि g ऑफ f में एलिमेंट x रखने पे वैल्यू x आ रहा है, और x किससे बिलोंग कर रहा है जी, x सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि g ऑफ f जो हो गया वह क्या हो गया, आइडेंटिटी हो जाएगा, क्योंकि x रखने पे x आ रहा है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो ना ऑन सेट A। तो ये हमने दिखा दिया। दूसरा, अगर हम लोग बात करेंगे f ऑफ g के लिए, f ऑफ g के, तो हमें इसके डोमेन का एलिमेंट लेना होगा। तो g का डोमेन यानी कि g का डोमेन b था, तो हम ले लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू b, है ना, और ये दिया हुआ है, या y भी है एनी एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं, y be an arbitrary एलिमेंट ऑफ सेट b, है ना, सेट b के आर्बिट्ररी सच दैट जो दूसरा फंक्शन था g, वो फंक्शन g y टू b टू a में डिफाइंड है। तो सपोज g में y रखने पे हमें एलिमेंट x मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सपोज कर लेते, और यहाँ पे x किससे बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग कर जाएगा सेट a से, क्योंकि g b टू a में डिफाइन था ना। अब हम लोग बात करेंगे f ऑफ g के बारे में। यहाँ पे हम लोग y रखते हैं, तो देखिए तो ये बन जाएगा f ऑफ जी वाई। फंक्शन g में y रखने पे क्या आया है, फंक्शन g में y रखने पे x आया है fx, और fx ऊपर किसके इक्वल था जी, y के इक्वल था, fx y के इक्वल था। और यहाँ पे फॉर लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y किससे बिलोंग करेगा, सेट b से, y किससे बिलोंग करेगा, सेट b से। तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ g में एलिमेंट y रखने पर हमें मिल रहा है y। डैट मीन्स यही ना हुआ कि f ऑफ g क्या है, आइडेंटिटी है, y किसका एलिमेंट है, तो सेट b का, ऑन सेट b। तो हमने दिखा दिया, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि g ऑफ f जो था वो भी आइडेंटिटी था ऑन सेट a, एंड f ऑफ g भी आइडेंटिटी हो रहा है ऑन सेट b। तो हमने देखा कि किसी फंक्शन के साथ अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसके इन्वर्स का कंपोजिशन जो होगा वो आइडेंटिटी होता है।